सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का अपना पहला चैप्टर फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट होती क्या है, क्या क्या इंसिडेंट ये हमें दिखाती है हमारी नेचर के अंदर, और कहाँ कहाँ ये हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है। बहुत कुछ जानेंगे, बट उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए लाइट के बारे में। लाइट अक्सर है क्या, क्योंकि कोई इसको पार्टिकल नेचर बोलता है, कोई वेव नेचर बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है, कोई रे बोलता है। असलियत में है क्या? 16वीं शताब्दी से पहले कोई इतना इनके बारे में जानता नहीं था। बस लोगों को दिखता था भाई धूप आ रही है, सन सूरज देवता हमें धूप दे रहे हैं, लोटा अर्पित किया और रोज धन्यवाद किया, और करना भी चाहिए, राइट। सो गाइज, 17वीं शताब्दी में एक इंसान स्टार्टिंग में उनका जन्म हुआ, सर आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे। मतलब ये कम एज में काम करना इन्होंने स्टार्ट किया, कांच की फैक्ट्री में काम करते थे और चुपके चुपके अपने एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे। इनकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानने को इनके बारे में मिलेगा। और इन्होंने क्या बताया कि जो धूप होती है ये एक रे की फॉर्म में आती है। लोगों ने कहा अच्छा रे की फॉर्म में आती है, कैसे भाई? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने प्रिज्म से लाइट को जब गुजार के दिखाया लोगों को, तो लोगों ने क्या देखा कि वाकई में भाई ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये 7 कलर हमें लाइट के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 कलर हमें मिलते हैं लाइट के, जिसको हम बाद में विबग्योर के नाम से आगे इसके बारे में बहुत स्टडी करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है, रे नेचर है। पहली बात, रे नेचर है और लाइट इसी फॉर्मेट में ट्रेवल करती है। और इन्होंने कुछ इंडिकेशन भी लोगों को बताए कि अगर हमें किसी लाइट का रे बनाना है तो रे बनाने के लिए हमें क्या करना है, सीधे एक लाइन बनानी है और उसमें बाद में एक एरो लगा देना है। एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखा रहा है बस हमें जाते हुए, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये सीधी चलती रहती है, रे ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की बीम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, एक रे नहीं आती, बहुत सारी रे आती है, इकट्ठे आती है, पैरेलल आती है। तो उन पैरेलल लाइट्स को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। ये हमारा बीम ऑफ लाइट हो गया, राइट। और कई बार किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये लाइट पड़ती है तो ये बीम इकट्ठी हो जाती है इस तरीके से। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, आगे हम स्टडी करेंगे, ऐसा भी होता है फिजिक्स में, लाइट ऐसा भी नेचर दिखाती है। तो इसे क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कई बार ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और फैल जाएगी। आपने देखा होगा, गाड़ी में देखा होगा आपने, हेडलाइट से लाइट निकलती है और फैल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इस तरीके से ये क्या है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया, भाई रे ऑफ लाइट है, प्रूव कर दिया, लोगों ने मान लिया। और हम यही स्टडी करने लगे कि लाइट एक रे होती है, रे नेचर है इसकी, ऐसे ट्रैवल करती है। तब तक इसकी वेलोसिटी कितनी है कोई अंदाजा नहीं था, बस इतना पता था रे है और इस फॉर्मेट में आती है। उसके बाद 1678 में एक साइंटिस्ट ने कहा कि भाई मेरा मानना है कि जैसे साउंड वेव ट्रेवल करती है ना, कहीं से भी रास्ता मिल जाए साउंड वेव को, घुस जाती है। आप कितना भी दरवाजा बंद कर लीजिए, बाहर से कोई चिल्लाएगा, आवाज आएगी आएगी, चाहे थोड़ी सी आए, क्योंकि वो अपना रास्ता कहीं से भी उसको स्पेस मिल जाए, उसी के अंदर से वो ट्रेवल कर जाती है। तो इनका मानना था कि ये भी लाइट भी इसी तरीके से है, क्योंकि जब हम दरवाजा खोलते हैं लाइट तो छत के ऊपर से जा रही है और धूप तो नहीं आती अंदर, बट रोशनी फैल जाती है। तो इसको अगर रास्ता मिले तो ये भी हमारी फैलती है, इनका मानना था। और इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि ये लाइट एक वेव होती है। इन्होंने सर आइजैक न्यूटन को गलत नहीं बताया, भाई उन्होंने जो बताया ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये एक वेव है। किसने बोला, क्रिश्चियन हाइजेन ने। कब बोला, 1678 में, आइजैक न्यूटन के बाद। और तब से फिर हमने क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये रे भी है इसकी नेचर, और इसकी नेचर वेव भी है, ड्यूल नेचर है, रे नेचर भी है, वेव नेचर भी है। चलिए, तो इन्होंने क्या बताया, वेव।
सर हाइजेन ने बताया कि ये जो लाइट है भैया, इसकी नेचर वेव नेचर है, वेव नेचर मतलब ये इस टाइप से, ये वेव नेचर में है, इस तरीके से ये चलती है लाइट वेव की फॉर्म में। फिर 1888 में एक साइंटिस्ट पैदा हुए, हेनरिच हर्ट्ज, और ये बहुत बड़ा रोल रहा इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी करने में। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर की, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, राइट। तो इन्होंने बताया कि वो भाई सुनो आइजैक साहब, क्रिश्चियन साहब सुनो, आपके हिसाब से रे है मान लिया, आपके हिसाब से वेव है मान लिया, बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोले क्यों? बोले जिस तरीके से माइक्रोवेव बिहेव करती है, रेडियो वेव बिहेव करती है, अब माइक्रोवेव, रेडियो वेव ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। और उसी तरीके का बिहेव लाइट भी करती है। और सबसे अच्छी बात, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। रेडियो वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे, एक्स रे, गामा रे। तो हर्ट्ज ने क्या बताया कि ये सारी की सारी क्या है भाई, ये सब एक ही थाली की चट्टी बट्टी है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बॉस। किसने बताया? हेनरिच हर्ट्ज ने। कब बताया? इनके बाद, दोनों के बाद, ठीक। इन्होंने क्या बताया कि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है। कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, उनको हमने एक नाम दे दिया रेडियो वेव। जैसे 10⁻6 से लेके और 10⁻9 हर्ट्ज वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको हमने क्या बोल दिया, रेडियो वेव। इसके ऊपर अप्रोक्स 10⁻9 से लेके 10⁻12 हर्ट्ज तक हमने क्या कहा, माइक्रोवेव है। फिर इंफ्रारेड वेव 10⁻14 हर्ट्ज वाली जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग इतनी होती है उनको हमने क्या कहा, इंफ्रारेड वेव। विजिबल लाइट 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वही विजिबल लाइट है। और एक अकेली, ध्यान से सुनिए, एक अकेली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देती है, अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दिखाई नहीं देती। आप कमरे में बैठे, आपके चारों तरफ बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपके टावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। टीवी का जो सिग्नल आता है आपके घर तक वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन दिखती एक ही है, और उसी को हमने क्या कहा, विजिबल लाइट। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दिखाई देती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद 10⁻15 हर्ट्ज से लेके 10⁻16 हर्ट्ज तक अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे 10⁻16 से लेके 10⁻18 हर्ट्ज तक की जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरे, गामा रे। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है, इससे ऊपर 10⁻18 हर्ट्ज से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको हम क्या कहते हैं, गामा रे। सबके अलग अलग यूज है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेवलेंथ भी अलग होगी, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है, λ = c/f। तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है, वेवलेंथ भी अलग है, लेकिन हर्ट्ज ने क्या बताया, सबकी स्पीड एक ही है, सबकी वेलोसिटी एक है, राइट। और इसी आधार पर इनका एक कुनबा इकट्ठा किया गया, भाई ये सारी एक ही कुनबे की है। क्यों? इनकी वेलोसिटी एक जैसी है, वेलोसिटी के कारण सबको इकट्ठा कर दिया। और इनकी वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बोल सकते हैं? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। इसके पास वेलोसिटी होती है, आप इसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी लिख सकते हैं। एनर्जी होती है, राइट। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है, स्पीड होती है, और ये हमारी देखने में मदद करती है। हमारे चारों ओर जो भी संसार हमें, जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, उस सेंसेशन में हमें कौन हेल्प करती है? लाइट हेल्प करती है। सिंपल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एनर्जी है, इसके पास वेलोसिटी है, और ये हमारी चीजों को देखने में हमारी मदद करती है। लाइट की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आए। इन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है ना, ये एक पार्टिकल नेचर है इसकी। कैसी नेचर है? पार्टिकल, राइट। अब वो पार्टिकल नेचर कैसे बताई, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्टिकल नेचर, इन्होंने बोला कि जो लाइट है वो कैसे आती है भाई? पार्टिकल की फॉर्म में। अल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से लाइट पार्टिकल की फॉर्म में आती है इस तरीके से। ये बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, फिर दूसरा पैकेट ऑफ एनर्जी, फिर तीसरा पैकेट ऑफ एनर्जी। इस तरीके से ये पैकेट्स की फॉर्म में आती है और चलती रहती है। पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, ये किसने बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब बोला? 1905 में, 1905 में। और इसके लिए पार्टिकल नेचर डिस्कवर करने के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। पार्टिकल नेचर किसने दिया? पार्टिकल नेचर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो पहले आइजैक न्यूटन ने कहा रे है, वो भी मान लिया। हाइजेन साहब ने कहा वेव है, वो भी मान लिया। चलो भाई, रे भी है, वेव भी है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्रूव करके दिखा दिया। और कैसे प्रूव किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक एक्टिविटी इन्होंने की, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका नाम है। आप 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो उसके जरिए इन्होंने क्या सिद्ध किया कि ये पार्टिकल नेचर है। अब इस पार्टिकल का नाम क्या है? इस पार्टिकल का नाम क्या है? वो नाम सर गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने 1926 में इसका नामकरण किया, नाम रखा। और इसका क्या नाम रखा? फोटोन। फोटोन। तो फोटोन होता क्या है? ए बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, ये फोटोन है। तो फोटोन की फॉर्म में होती है। तो ये हमारा लाइट का इतिहास है। लाइट के बारे में बहुत बार डिस्कस किया गया, हर साइंटिस्ट ने अपनी राय रखी, और बाद में कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि भाई क्या पहुंचा हमने, क्या देखा कि ये रे भी है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। भाई रे की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी है ये, क्योंकि इसके पास फ्रीक्वेंसी उसी श्रेणी की है, रेडियो वेव माइक्रोवेव से मिलती जुलती है। बस फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, बाकी स्पीड वही है, सेम काम भी वही करती है। और पार्टिकल की नेचर भी है। तो क्या कहे, कैसी नेचर है? तो हम सब मान लेते हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ऑलरेडी है, ये वेव की तरह भी बिहेव करती है, और ये रे की तरह भी बिहेव करती है। और सभी साइंटिस्ट ने प्रूव भी करके दिखाया और इनको माना भी गया। तो ये हमारा लाइट। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है, किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कैसे इमेज बनती है, किस तरीके से एक रफ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या फर्क है, और एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है। तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए। मोटा मोटा लाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और अपना होमवर्क जो स्कूल में